प्रदेश वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक भोपाल में हुई, जहां पर लालबर्रा क्षेत्र के दक्षिण वनमंडल सामान्य के तहत आने वाले सोनेवानी वन्य प्राणी अनुभव क्षेत्र को कंजर्वेशन रिजर्व बनाने की स्वीकृति मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा दी गई। सोनेवानी का जंगल अनुपम सौंदर्य के आंचल में है, जहां पेड़ों का घनत्व और प्राकृतिक सुंदरता लोगों को आकर्षित करती है। वन्य जीवों की शरण स्थली कहा जाए कि इसे जंगल में बहुतायत में बाघ, चीतल सहित अन्य वन्य जीव देखे जाते हैं। सोनेवानी अनुभव क्षेत्र विकसित होकर अभ्यारण्य बन जाए, इसे लेकर राजनीतिक टकराहट भी देखने को मिल चुकी है। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने इसका खुलकर विरोध दर्ज कराया था, जबकि प्रदीप जायसवाल अभ्यारण्य बनाए जाने के पक्षधर रहे थे। यही वजह थी कि सार्वजनिक मंचों से बयानबाजी भी खूब हुई थी। सोनेवानी वन क्षेत्र 163.195 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कंजर्वेशन रिजर्व के तौर पर स्वीकृति मिलना अभ्यारण्य बनाने की दिशा में पहला कदम बताया जा रहा है, लेकिन इसके लिए अभी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। सार्वजनिक रूप से सरकार के इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। सोनेवानी में वन्य प्राणियों के लिए प्राकृतिक रहवास सुनिश्चित करने और जीव जंतुओं की रक्षा करने के अहम उद्देश्य को अंजाम देने की पहल शुरू होगी। बता दें कि सोनेवानी कान्हा पेंच टाइगर कॉरिडोर का भाग है, जहां 49 टाइगर होने की आधिकारिक तौर पर पुष्टि हुई है। अभ्यारण्य ना सही, लेकिन कंजर्वेशन रिजर्व बनाए जाने पर यहां पर्यटन की दृष्टि से फायदा मिलने और वन्य जीवों का संरक्षण होने के स्पष्ट संदेश हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब सोनेवानी को अभ्यारण्य बनाने को लेकर बहस तेज हो गई थी। सरकार के पास प्रस्ताव भी पहुंच चुका था और निर्णय लेना बाकी था। इसी बीच तत्कालीन ओबीसी कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के ऐसे बयान लगातार सामने आए, जिसमें उन्होंने सोनेवानी को अभ्यारण्य बनाए जाने का खुलकर विरोध किया। मौजूदा समय में जब भी सोनेवानी का जिक्र होता तो उनके जुमा पर सार्वजनिक मंचों से यही सुनाई देता था कि अभ्यारण्य नहीं बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर बनेगा तो मेरी लाश पर से। पूर्व मंत्री यथासंभव अभ्यारण्य के मुद्दे पर टकराहट के मूड में बने रहते थे। यही वजह थी कि पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल के साथ मंच से कई बार इस मसले पर तनातनी भी देखने को मिलती थी। इन दो विचारों का टकराव ऐसा था कि दोनों ही सार्वजनिक मंचों से अभ्यारण्य के विषय पर मन की भड़ास निकालने से पीछे नहीं हटते थे। बाद में अभ्यारण्य का मुद्दा ही गायब हो गया और दोनों पूर्व मंत्री के बीच सब कुछ सामान्य हो गया और इनका राजनीतिक तालमेल बेमिसाल बन गया। सूत्रों के अनुसार सोनेवानी अभ्यारण्य बने, इसमें कोई दिक्कत किसी जनप्रतिनिधि को तत्कालीन समय में नहीं थी। मुद्दा था गांवों के विस्थापन और क्षेत्र में चल रही खदानों को लेकर, जिसके बाद खदान संचालक भी बेचैनी में थे कि कहीं राज्य शासन अभ्यारण्य के प्रस्ताव को पास न कर दे, जबकि शासन के लिए भी ये इतना आसान नहीं था। खनिज संपदा से मिलने वाले राजस्व का सवाल अब भी कायम है। यही वजह है कि अभ्यारण्य बनाने की बजाय कंजर्वेशन रिजर्व के सेफ जोन में सोनेवानी को खिसका दिया गया है। आगामी समय में भी सोनेवानी के अभ्यारण्य बनने की संभावनाएं कम ही हैं। सूत्र बताते हैं कि अभ्यारण्य की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से देनी होती है। ऐसे क्षेत्र में गांव खनन के साथ ही औद्योगिक कंपनियों का होना वर्जित है। अब अगर सोनेवानी अभ्यारण्य बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी संभावनाएं कम ही नजर आती हैं। कंजर्वेशन रिजर्व का तमगा सोनेवानी के पृष्ठभूमि में रहेगा, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है।